पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु, पथ के लिए मेरा और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर सारे लोगों को जय यीशु, जय यीशु। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के वचन सुनेंगे। प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनने के लिए हम अपने आत्मा को तैयार करेंगे। हालेलुया। जैसे बीज को बोते समय किसान अपने खेत को तैयार करते हैं। हालेलुया। देखो, बीज के बोने से पहले किसान क्या करते हैं? किसान अपने खेतों को तैयार करते हैं। हालेलुया। तब इसके बाद में बीज बोते हैं। हालेलुया। इसमें अपने आप को तैयार कीजिए। आप कोई अनवश्यक सोचने की जरूरत नहीं है। एकदम प्रभु का वचन सुनने के लिए अपने हृदय को तैयार रखिएगा। हालेलुया। ये मन को एकाग्र कीजिएगा, क्योंकि ये मन दुर्बल है, सुनने नहीं देगा। इसे भी तैयार करना होगा। हालेलुया। मन को शांति बनाए रखो और आत्मा के तैयार रखो। ये परमेश्वर का बीज आपके हृदय में पड़ने जा रहा है। हालेलुया। तो आज हमें वचन हमें जीवन में रखने के लिए, समझने के लिए, वचन पर मनन चिंतन करने के लिए हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है। हालेलुया। हालेलुया। हमें वचन के बोलने के लिए हमें भी पवित्र आत्मा की जरूरत है। हालेलुया। तो आइए हम पवित्र आत्मा से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में आए और वचन हमें समझने का वरदान दे, और वचन बोलने के लिए हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब तक तुम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर नहीं जाओगे, तुम लोग कुछ भी नहीं कर पाओगे। हालेलुया। देखो, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जब तक तुम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से तुम भर नहीं जाओगे, तब तक तुम लोग कुछ भी नहीं कर पाओगे। हालेलुया। हालेलुया। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 21 में पढ़ते हैं। हालेलुया। देखो, प्रभु यीशु मसीह हमसे क्या कहने जा रहे हैं। जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं, उनमें से सब के सब स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। हालेलुया। देखो, प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, किससे कहते हैं? हम सबों से कहते हैं। हालेलुया। हम सबों से क्या कहते हैं? जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं, उनमें से सब के सब स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। हालेलुया। देख लो, प्रभु प्रभु करने वालों की संख्या कितना है? सारी दुनिया प्रभु प्रभु कह रहा है। हालेलुया। सारे संसार की सभी लोग प्रभु 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 करते हैं। हालेलुया। वचन में क्या लिखा है? जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं, उनमें से सब के सब स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। स्वर्ग राज्य में नहीं प्रवेश करेंगे। हालेलुया। जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है, वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। हालेलुया। देखो, जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा की पूर्ति करता है, वही व्यक्ति स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। हालेलुया। स्वर्ग में जाना है कि नहीं? स्वर्ग राज्य में जाना है कि नहीं? स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है कि नहीं? कि यही रहना है? सारे लोगों को यहाँ रहना नहीं है, सारे लोगों को स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है। हालेलुया। स्वर्ग राज्य में वही व्यक्ति प्रवेश करेगा जो स्वर्गीय पिता की इच्छा की पूर्ति करेगा। हालेलुया। जो प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनता और उसका पालन करता है, वो व्यक्ति स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। हालेलुया। 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 प्रभु की इच्छा क्या है?
प्रभु की इच्छा क्या है कि हम उसे पूरा नहीं कर पाते हैं। हालेलुया। तो प्रभु की इच्छा क्या है, आज हम इच्छा के जानेंगे। हालेलुया। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 25 के हम 45 वाक्य 46 तक हम पढ़ेंगे। हालेलुया। वचन में लिखा है, देखो प्रभु यीशु क्या कहते हैं, मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, जो कुछ तुमने मेरे छोटे छोटे भाइयों में से किसी एक के लिए नहीं किया, वह तुमने मेरे लिए भी नहीं किया। हालेलुया। हालेलुया। देखो प्रवेश मसीह हमसे क्या कहते हैं, देखो उनकी इच्छा क्या है, मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, जो कुछ तुमने मेरे छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के लिए नहीं किया, वह तुमने मेरे लिए भी नहीं किया है। हालेलुया। और ये अनंत दंड भोगने, हालेलुया, वे अनंत दंड भोगने जाएंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। धर्मी लोग अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, धार्मिकता के काम में आगे बढ़िएगा, क्योंकि प्रभु की इच्छा यही है। हालेलुया। देखो प्रभु की इच्छा यही है कि भूखों की खिलाओ, प्यासों की पिलाओ, नंगों की पहराओ, गरीब असहाय निसहाय निर्बलों दुर्बलों का मित्र बनो, और तुम लोग सत्य मार्ग पर आगे बढ़ते रहो। हालेलुया। किसी के साथ बुराई न करो, किसी की निंदा न करो, किसी की चुगली न करो, किसी के साथ अत्याचार न करो। हालेलुया। हालेलुया। वचन में लिखा है, मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, देखो प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, जो कुछ तुमने मेरे छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के लिए नहीं किया है तुम लोग, वह तुमने मेरे लिए भी नहीं किया। हालेलुया। हालेलुया। देखो प्रभु यीशु मसीह कहाँ है, तुम लोग मुझे देखना चाहते हो, तुम लोग मुझे देखना चाहते हो। हाँ प्रभु, मैं आपको देखना चाहता हूं। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम छोटे छोटे लोगों में, असहाय निसहाय निर्बल दुर्बल में, गरीब दीन दुखी कंगाल में आओ। इन लोगों के आहों में मैं रहता हूं, उन्हीं लोगों में मुझे देख लो। हालेलुया। हालेलुया। ये सब हम नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं देख पाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। सिर्फ प्रभु प्रभु करते हैं, सिर्फ प्रभु प्रभु सारी दुनिया कर रहा है, मगर प्रभु यीशु के देख नहीं पाता है। सारे लोग प्रभु 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 प्रभु, सारी दुनिया प्रभु प्रभु करता है, मगर प्रभु के क्यों नहीं देखता है? प्रभु कहाँ है कि नहीं देखता है? प्रभु यीशु मसीह कहा है, तुम लोग मुझे देखना चाहते हो। हाँ प्रभु, मैं आपको देखना चाहता हूँ, कहाँ मिलेंगे प्रभु? तो प्रभु ने कहा, तुम असहाय निसहाय दीन दुखी रोगियों में, लंगड़े लूले अंधे गूंगे बहरों में मुझे ढूंढो, मैं तुम्हें वही में मिल जाऊंगा। हालेलुया। 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 संत लूकास के सुसमाचार में अध्याय 6 वाक्य हम 36 में पढ़ते हैं। वचन में लिखा है, अपने स्वर्गीय पिता जैसे दयालु बनो। हालेलुया। अपने स्वर्गीय पिता जैसे दयालु बनो। हालेलुया। कैसा बनना है? दयालु बनना है कि कठोर बनना है? दयालु व्यक्ति भगवान के दर्शन करेगा कि नहीं? दयालु व्यक्ति भगवान के दर्शन करेंगे। हालेलुया। दयालु व्यक्ति भगवान के दर्शन करेंगे और कठोर हृदय बुरा ही दिन देखेंगे। हालेलुया। तो हमें कठोर बनना है कि दयालु बनना है? हालेलुया। संत लूकास के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं 6 के 36 में, अपने स्वर्गीय पिता जैसे दयालु बनो। हालेलुया। आप भी दयालु बनिए और अपने बच्चों के भी दयालु बनाइए। हालेलुया।
आप भी दयालु बनिए, अपने बच्चों को हमेशा दयालुता की भाव उन्हें सिखाओ, उन्हें भी दयालु बनाओ। हालेलुया। क्योंकि कठोर हृदय बुरा ही दिन देखेगा, दयालु हृदय के मनुष्य भगवान के दर्शन करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो दयालु बनना है कि कठोर बनना है? यीशु हमसे क्या कहते हैं? तुम दयालु बनो। हालेलुया। तुम कैसा बनो? तुम दयालु बनो। हालेलुया। अपने स्वर्गीय पिता जैसे दयालु बनो। हालेलुया। देख लो, हमारा स्वर्गीय पिता दयालु है कि कठोर है? वो दयालु है। हालेलुया। यीशु दयालु है कि कठोर है? क्योंकि दयालु है। लोग हमसे कहते हैं, लोग हमसे कभी कभी कहते हैं, भैया दया सागर की पिक्चर कब लगवाएंगे? दया सागर, यीशु भगवान की एक बार दया सागर लगवा दो, दया सागर पिक्चर। यीशु दया का सागर है। हालेलुया। यीशु दया का सागर है और हमें दयालु बनना होगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि कठोर हृदय बुरा ही दिन देखेंगे। कठोर, जिनका कठोर हृदय है ओ बुरा ही दिन देखेंगे, और जिनका हृदय निर्मल है, पवित्र है, वो व्यक्ति भगवान के दर्शन करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 20 में हम पढ़ते हैं, मैं तुम लोगों से कहता हूं, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से गहरी नहीं हुई तो तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है कि नहीं? स्वर्ग राज्य में जाना है कि नहीं? हमें स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है। हालेलुया। तो स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए मत्ती के सुसमाचार 5 वाक्य 20 में हम पढ़ते हैं। देखो प्रवेश मसीह क्या कहते हैं, मैं तुम लोगों से कहता हूं, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से गहरी नहीं हुई तो तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखो यीशु क्या कहते हैं, देखो प्रभु यीशु क्या कहते हैं, तुम लोगों से कहता हूं, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से गहरी नहीं हुई। शास्त्री और फरीसी जानते हैं ना, शास्त्री और फरीसी लोग, वो लोग भी धार्मिकता के काम में लगे रहते हैं। शास्त्री और फरीसी धार्मिकता के काम वो भी करते हैं। हालेलुया। शास्त्री और फरीसी लोग धार्मिकता के काम में वो भी लगे हैं, मगर मेरा काम कैसा होना चाहिए? मेरा काम कैसा होना चाहिए? उनसे भी गहरी होना चाहिए। हालेलुया। फरीसी की धार्मिकता से गहरी नहीं हुई तो तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। हालेलुया। उनसे गहरा मेरा काम होना चाहिए, उनसे और बड़ा मेरा धार्मिकता काम होना चाहिए। हालेलुया। शास्त्री और फरीसी लोग वो लोग भी धार्मिकता काम करते हैं, मगर मेरा कार्य और गहरा होना चाहिए। हालेलुया। हमारा धार्मिकता के काम और गहरा होना चाहिए, उनसे कई गुना महान होना चाहिए। हालेलुया। उनसे और बड़ा हमें काम करना है। हालेलुया। देख लो, तब हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा, जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं, उनमें से सबके सब लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। देखो, उनमें से सबके सब लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। हालेलुया। जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा की पूर्ति करता है, वही व्यक्ति स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। हालेलुया। तो हमें ईश्वर की इच्छा की पूर्ति करना क्या है? ईश्वर की इच्छा की पूर्ति करना सबसे बड़ा यज्ञ है, सबसे बड़ा बलिदान है, सबसे बड़ा पूजा है। हालेलुया। ईश्वर की इच्छा क्या है? ईश्वर की इच्छा यही है। हालेलुया। ईश्वर की इच्छा यही है
तुम लोगों से कहता हूं, प्रभु यीशु कहते मैं तुम लोगों से कहता हूं, जो कुछ तुमने मेरे छोटे से छोटे भाइयों में से, मेरे छोटे छोटे भाइयों में से किसी एक के लिए नहीं किया, वह तुमने मेरे लिए भी नहीं किया, और ये अनंत दंड भोगने जाएंगे। धर्मी, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। धर्मी लोग अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। धार्मिकता के काम में आगे बढ़िएगा, धार्मिकता के काम में आगे बढ़िए। ये पता लगाते रहो, ये पता लगाते रहो कि कौन सा काम हमारे प्रभु के बहुत अच्छा लगता है, वही काम में आगे बढ़ते जाओ। हालेलुया। कौन काम हमारे प्रभु को अच्छा लगता है, कौन ऐसा काम है जो हमारे प्रभु को बहुत प्रिय है, बहुत अच्छा है, वही काम की पता हमें लगाना है और वही काम हमें करना है जो प्रभु यीशु को अच्छा लगे। हालेलुया। आजकल हम लोग क्या करते हैं, मेरे अच्छा लगे, मेरे परिवार के अच्छा लगे, मेरे पति के अच्छा लगे, मेरे पत्नी के अच्छा लगे, मेरे माँ बाप के अच्छा लगे, मेरे गांव वालों के अच्छा लगे। अच्छी बात है। हालेलुया। हालेलुया। मगर उससे बड़ा हमें क्या करना है, हमें परमेश्वर के अच्छे लगने का काम करना। हालेलुया। दुनिया के अच्छा लगकर क्या करेगा, संसार के लोगों को अच्छा लगकर क्या करेगा, बेटी बेटों को अच्छा लगकर क्या करेगा, यदि हम परमेश्वर के अच्छे नहीं लगे। हालेलुया। क्योंकि मरने के बाद ना गांव वालों के पास रहना है, ना परिवार में रहना, ना बेटी बेटों के पास रहना है, मरने के बाद हमें ईश्वर के पास जाना है। हालेलुया। न्यायकर्ता के सामने हम पेश किए जाएंगे। हालेलुया। न्यायकर्ता के सामने हमें खड़े होना है। हालेलुया। इसलिए क्या न्यायकर्ता को अच्छा लगता है, हमें वही काम करना है। हालेलुया। सारे लोगों को जय यीशु।